Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2nd and question number 3rd of exercise 1.3 chapter 1st real numbers class 10th mathematics. The question 2nd is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. हमें क्या प्रूव करना है कि 3 plus 2 root 5 जो है वो irrational है. बिल्कुल ईजी है. करते हो सॉल्व इसको. थ्री प्लस टू रूट फाइव को आपने क्या मान लेना है, रैशनल मान लेना है अगर पॉसिबल है तो. लेट अस सपोज इफ पॉसिबल 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल. लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल, कि ये जो है रैशनल हमने सपोज कर लिया इसको. देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल माना तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए यहाँ से 3 को ना इस तरफ ले आएंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं. 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3 implies 2 रूट 5 इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. p माइनस 3q और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा. इसको p माइनस 3q और डिवाइड में क्या आ गया, q. क्या किया हमने, इस q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, q हो गया. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं p माइनस 3q अपान में 2q. देखें ये जो 2 है ये इसके साथ आ गया डिवाइड में. अब p क्या है, इंटीजर. q क्या है, इंटीजर. p माइनस 3 इंटू क्यू भी क्या हो जाएगा, इंटीजर. p से इंटीजर से माइनस करेंगे इंटीजर तो क्या रहेगा, इंटीजर. डिवाइड में भी क्या है, 2 इंटू क्यू. क्यू क्या है, इंटीजर. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीजर. डिवाइड में भी इंटीजर. तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर होगा तो रूट 5 भी क्या हो जाएगा फिर, रैशनल. लेकिन हमें पता है कि रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं होता है, इसलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो हमें पता है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल होता है. लेकिन ये क्या आ रहा है हमारे पास, रैशनल आ रहा है. इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इम्प्लाइज p माइनस 3q अपान 2q इज ए रैशनल, कि ये तो रैशनल है. जहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बट p माइनस 3q अपान 2q इज ए रैशनल. इसका मीनिंग ये हुआ, इम्प्लाइज रूट 5 भी क्या आ गया, इज ए रैशनल. देखें अगर ये रैशनल है, ये राइट हैंड साइड है, ये रैशनल है, तो रूट 5 भी क्या बन गया, इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, ये भी रैशनल बन गया. लेकिन ये कंट्राडिक्शन हो गया. ये कंट्राडिक्शन क्यों हो गया, क्योंकि रूट 5 हमें मालूम है कि ये इरेशनल होता है, हमने इसको प्रूव किया होता है. तो रूट 5 जो है वो, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है 5 और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इरेशनल है. अगर ये इरेशनल है, ये साइड तो रैशनल आ रही है, दोनों साइड तो इक्वल नहीं आई, इसलिए जो रूट 5 है रैशनल नहीं हो सकता है. देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स, इट गिव्स कंट्राडिक्ट्स विरोधाभास हो गया जहाँ पे कि रूट 5 जो है वो रैशनल आ रहा है. हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल होगा. इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से. यहाँ पे थोड़ा फिट नहीं आ रहा है, स्पेस कम पड़ गई,
यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसके साथ इस क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन थर्ड है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें ये बताना है कि ये इरेशनल है। इसमें 3 पार्ट हैं। ये जो पार्ट है ये तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया सेम उसी प्रकार से है। करते हैं फर्स्ट पार्ट को, फिर सेकंड को और थर्ड को करते हैं इनको सॉल्व। हम फर्स्ट का सॉल्यूशन इसको भी इसी प्रकार से करना है। ये लेट कर लेते हैं कि ये रैशनल है। लेट 1/2 इज ए रैशनल, देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, Q यहाँ ले आए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, Q इज इक्वल टू P√2 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, Q/P इज इक्वल टू √2। देखें Q को सामने मल्टीप्लाई किया, √2P हो गया, जब P√2 हो गया। अब √2 जो है इधर ही रहेगा, P जो है इसके नीचे आ गया, Q डिवाइड में चला गया P। अब Q भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है, तो Q/P क्या हो जाएगा, रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो इसका मीनिंग कि √2 भी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये रैशनल है और इसके अकॉर्डिंग तो ये भी रैशनल बन गया, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि ये रैशनल आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग √2 भी रैशनल हो गया। दोबारा से ये क्या आ गया, ये कंट्राडिक्शन आ गई दोबारा से, इसमें भी कंट्राडिक्शन आ गई कि √2 तो इरेशनल होता है, तो ये रैशनल क्यों बन गया। इसलिए जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया और 1/√2 क्या होगा, इरेशनल होगा। इसको भी इस प्रकार से लिखेंगे, बट Q/P इज ए रैशनल इम्प्लाइज, इससे क्या हो जाएगा, √2 इज रैशनल, कि √2 भी जो है वो √2 इज ए रैशनल। इसको नंबर भी लिख सकते हो आप, इधर भी नंबर लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे भी 1/√2 इज ए रैशनल, इसको भी नंबर लिख सकते हो आप। अब √2 क्या आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर बन गया, तो इससे क्या आ गई, कंट्राडिक्शन हो गई। इट गिव्स contradiction, therefore 1/√2 is an irrational। ये क्या होगा, इरेशनल होगा। इसके साथ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 7√5। तो सेम इसी प्रकार से हमें इसको भी करना है, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट को किया। तो सेकंड पार्ट का करते हैं सॉल्यूशन। लेट कर लेंगे, लेट 7√5 इज़ ए रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर मान लेते हैं ये, कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। अगर P/Q लिखा तो ये जो 7 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो √5 इज़ इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √5 इज़ इक्वल टू P/7Q। अब देखें जो P है ये इंटीज़र, 7 इंटीज़र इंटू इंटीज़र, तो 7Q भी क्या हो जाएगा, इंटीज़र, P भी इंटीज़र, डिवाइड में भी इंटीज़र, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, P/7Q क्या बन जाएगा, रैशनल हो जाएगा। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तो दोबारा से क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। P/7Q इज़ ए रैशनल नंबर है ये। अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मीनिंग जो हुआ कि √5 भी जो है वो क्या होगा, √5 इज़ ए रैशनल
नंबर कि रूट 5 भी क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। दिस गिव्स कंट्राडिक्शन, इट गिव्स, देयरफॉर इट गिव्स कंट्राडिक्शन। इससे क्या होगा कि कंट्राडिक्शन आ गई, और कंट्राडिक्शन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर बन रहा है कि जे जो है जे भी रैशनल नंबर बन रहा है और जे भी रैशनल बन रहा है। जे तो रैशनल है लेकिन जे रैशनल नहीं है, तो इसलिए कंट्राडिक्शन होगी कि एक तरफ इरेशनल एक तरफ रैशनल है, तो हम कह रहे हैं कि जे भी रैशनल है और जे भी रैशनल है। इट गिव्स कंट्राडिक्शन, देयरफॉर जो हैंस आप इसको लिख सकते हो, हैंस 7√5 कंट्राडिक्शन हुई तो इसका मीनिंग क्यों हो रहा है, ये क्यों विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे हैं, रैशनल नंबर मान रहे हैं, इसलिए विरोधाभास खड़ा हो रहा है जहाँ पे। हैंस 7√5 इज, जो हम सपोज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हैंस 7√5 इज एन इरेशनल, तो ये आ गया हमारे पास 7√5 इज एन इरेशनल, जो हमें इसको प्रूव करना था। अब हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट को करते हैं हम प्रूव, तो करते हैं थर्ड पार्ट को प्रूव। थर्ड पार्ट हमारे पास है 6 + √2, इसको प्रूव करना हमें। तो हम इसको सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया, या क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट किया सेकंड पार्ट किया, सेम इसी प्रकार करना है इसको भी। तो यहाँ पे करते हैं इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको p/q फॉर्म में लिखा तो ये जो 6 है इसको हम इस तरफ ला सकते हैं। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू p/q - 6 implies √2 इज इक्वल टू p - 6q डिवाइड में q। अब दोबारा से ये जो है ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये कंट्राडिक्शन आ गई। अगर हम इसको लिखें कि ये रैशनल है, क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर रहेगा, क्यू भी इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, रैशनल। यहाँ पे आ गया p - 6q अपॉन q इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। इससे हमें क्या इम्प्लाइज हुआ कि जो √2 है वो भी क्या है, इज ए रैशनल नंबर। देखें इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसके इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये रैशनल है, तो ये भी क्या होगा फिर, रैशनल होगा। लेकिन हमें मालूम है कि ये रैशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है। और ये क्यों ऐसा आ रहा है कि ये भी रैशनल ये भी रैशनल, क्योंकि हम जो सपोज कर रहे हैं ना वो रैशनल नंबर कर रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए तो हमारा जो जहाँ पे जो कंट्राडिक्शन आ रही है कि विरोधाभास आ रहा है कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में रैशनल आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, क्योंकि हम गलत इसको सपोज कर रहे हैं। तो इसलिए गलत ही हमारी जो सपोजिशन आ रही है वो गलत आ रही है। मीन विरोधाभास क्यों आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, कि हम इसको रैशनल लेकर चल रहे हैं जबकि ये इरेशनल है। दिस गिव्स कंट्राडिक्शन, देयरफॉर इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर इट गिव्स कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जो सपोज किया हुआ वो रॉन्ग है। हैंस 6 + √2 इज इरेशनल, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। जहाँ पे इसको मैं लिखूंगा, हैंस 6 + √2 इज इरेशनल।
इसके साथ इस क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के बारे में चर्चा करें। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल।